Okay, let's start with economic reforms. Economic reforms means changes. हमारी इकोनॉमी में आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे चेंजेस आए हैं. यहाँ हम रिफॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, चेंजेस डिस्कस कर रहे हैं जो 1991 के बाद हमने इकोनॉमी में फेस किए हैं. ऐसा क्यों किया? हमारे जो भी लीडर्स थे, जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये रिफॉर्म्स लाने की जरूरत क्यों महसूस की? क्योंकि देखिए हमारी इकोनॉमी बहुत स्टेगनेंट थी, ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे, हम ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे थे, हमारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं था. तो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, अपनी अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए हमने अपनी इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे. और वो जो रिफॉर्म्स थे, वो जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे, वो है ये 3 चेंजेस मेनली. दैट इज योर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये 3 क्या रिफॉर्म्स हैं? देखिए ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव हुए हैं, जिन्हें अगर आप अपनी रियल लाइफ से भी रिलेट करते हो. अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, लिबरल होना, लिबरल मीन्स किसी को भी फ्री करना. देखिए अगर हम आपको बांध के रखेंगे कि आपको खाना है तो खाने से पहले पूछना पड़ेगा, बाहर जाना है तो बाहर जाने से पहले पूछना पड़ेगा, फोन यूज करना है तो उससे पहले पूछना पड़ेगा, आप कितनी बार पूछोगे और कितने टाइम तक उसको बियर कर पाओगे, उसको एक्सेप्ट कर पाओगे? आप परेशान हो जाओगे. आप एक टाइम पे आके कहोगे या तो मुझे ये एक्टिविटी करनी ही नहीं है, या फिर आप उसके लिए कुछ गलत तरीका अपनाओगे. आप ग्रो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप एरिया में बाउंड हो जाते हो. उसी तरीके से जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था? हमारी इकोनॉमी फ्री हो गई थी, जिसे अभी हम और डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ठीक है, फ्री हो गई थी. नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन. हमारी इंडिपेंडेंस के बाद ज्यादा जो कंट्रोल था हमारी इकोनॉमी में वो पब्लिक सेक्टर का था, दैट इज योर गवर्नमेंट. लेकिन विद टाइम जब गवर्नमेंट कुछ चीजों को कवर नहीं कर पाई क्योंकि वो सिर्फ वेलफेयर पे फोकस करते थे, उनके पास जो मीन्स थे वो सिर्फ उसमें सोशल वेलफेयर पे वर्क करते थे. बट प्राइवेटाइजेशन के साथ क्या हुआ ना कि न्यू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आए, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में चेंजेस भी आने लगे, जो अभी हम डिस्कस करेंगे. एंड थर्ड वन इज योर ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसके बारे में आज आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आज ग्लोबलाइजेशन से हम क्या क्या अचीव कर रहे हैं और हम उसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इन्हें वन बाय वन. फर्स्ट वन क्या था हमारा? लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मीन्स फ्री, मीन्स टू unshackle economy from bureaucratic cobweb to make it more competitive. मीन्स कि जो एक कॉबवेब है, एक जाल बना हुआ था ब्यूरोक्रेसी का, जहां पर हमें हर काम करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी. अगर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए अपनी जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन थी वो पहले डिसाइड करनी पड़ती थी, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था. प्राइस डिसाइड करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी. बहुत सारे ऐसे लीगल लॉज थे, एक ऐसे ब्यूरोक्रेटिक कॉबवेब में हम फंसे हुए थे जिसकी वजह से हम इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग नहीं कर पाते थे. बट जब ये रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया और लिबरल इकोनॉमी बनाई गई, जहां पर ये लाइसेंस, परमिट, कोटा कि हमें किसी चीज के लिए परमिशन लेनी है, लाइसेंस लेना है, ये रेस्ट्रिक्शंस रिमूव की गई, तो हमारी इकोनॉमी में काफी ग्रोथ देखी गई. ऐसा नहीं है कि सारी रेस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी, सब कुछ रिमूव कर दिया. नो, एक लिमिट तक जहां पर आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो आपकी इकोनॉमी को हार्म नहीं करेगी, वहां पर ये रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी गई थी कि विदाउट लाइसेंसिंग, विदाउट परमिशन आप एक्टिविटी कर सकते हो. जहां पर गवर्नमेंट को ये लगा कि उन्हें ज्यादा इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है. इससे हमें क्या बेनिफिट हुए थे? देखिए लाइसेंस की जो अबॉलिशमेंट हुआ उससे क्या हुआ? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो शॉर्टलिस्ट की गई थी, जिसमें हमने ये मेंशन किया था कि इन इंडस्ट्रीज के लिए या इन चीजों की प्रोडक्शन के लिए आपको लाइसेंसिंग की जरूरत है. देखिए आज भी अगर आप फार्मेसी की बात करते हो, फार्मास्यूटिकल्स जो आपकी कंपनीज हैं, जो मेडिसिन बनाती हैं, जो काम करती हैं, उनके लिए ये चीजें इतनी फ्री नहीं है क्योंकि वो किसी की हेल्थ से रिलेट करती हैं. तो ऐसी कंपनीज को हम इतनी फ्रीडम नहीं देते कि वो जो चाहे कर सके. उसके लिए उन्हें लाइसेंस होना बहुत जरूरी है. अगर आप किसी ऐसी कंपनी की बात करते हैं जो फूड प्रोडक्शन करती है, कुछ फूड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करती है, तो उनके लिए भी ये बहुत जरूरी होता है कि वो परमिशन ले या वो लाइसेंस ले, अपने प्रोडक्ट को पहले अप्रूव कराएं. तो प्री अप्रूवल कुछ चीजों में बहुत ज्यादा जरूरी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें ऐसी रेस्ट्रिक्शन जरूरी नहीं है. नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन की वजह से हम फ्री हैं टू फिक्स आवर प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो हमें पहले पूछ के करना पड़ता था, यहाँ पर अब हम फ्री हैं, हम अपने हिसाब से गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं, जितनी कॉस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग उसका
प्राइस फिक्स करते हैं। इट मेक इट इजी टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, जब आप फ्री होते हो, आप नए नई चीजें अपने मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो, अपने प्राइस पे गुड्स प्रोड्यूस करते हो, तो आप थोड़ा सा फ्री फील करते हो कि आप फॉरेन मार्केट्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हो। अगर हमने भी बात की कि आप घर में रहोगे, आपको बाहर जाने से पहले हर बार पूछना पड़ेगा, तो आप एक एरिया में लिमिटेड रह जाओगे। बट अगर आपको फ्रीडम दी जाएगी कि यू आर फ्री टू मूव आउट, आप बाहर जाओगे तो नए लोगों से मिलोगे ना, वही आपके बिजनेस के साथ है। अंडरस्टूड? लास्ट इज इट सिंप्लीफाई द प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। लिबरल हो गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस रिमूव हो गई हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा होगा। हम जब कह रहे हैं कि फॉरेन कैपिटल आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो दिस वाज अबाउट लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट। ओके, हमारी इकोनॉमी जब इंडिपेंडेंट हुई थी, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था, तब हम, आपको पता है, कॉलोनियल रूल के अंडर थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, लीडर्स आए, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, तो हमारी इकोनॉमी में सारी एक्टिविटीज अंडर पब्लिक सेक्टर होती थी। जैसे हम रेलवेज की बात करते हैं, एयरवेज की बात करते हैं, टेलीकॉम की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इन सभी सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर का ही कंप्लीट रोल था। बट जब ये रिफॉर्म आया गया, जब प्राइवेटाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, इसमें क्या हुआ था? इट वाज अ प्रोसेस through which some undertakings of public sector were brought either partially or completely under private ownership। कुछ ऐसी हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स थी जो लॉस में जा रही थी, जो सिक थी, जिनके ऊपर गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पा रही थी। ऐसी कुछ अंडरटेकिंग्स को ईदर पार्शियली और कंप्लीटली प्राइवेट ऑनरशिप के अंडर लाया गया। उन्हें प्राइवेट ऑनर्स को सौंप दिया गया कि वो उस पर वर्क करें और उसे ग्रो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें क्या था? प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट को फॉलो किया गया था। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जहां पर हम अपने जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको पब्लिक से निकाल करके कहां करते हैं? प्राइवेट में। जो इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर ने की और वहां पर वो ग्रो नहीं कर पाए, उस इन्वेस्टमेंट को पब्लिक से निकाल करके हमने कहां शिफ्ट कर दिया? प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, हमने ये ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर को दी कि वो उस पर वर्क करें और उसे ग्रो करने के लिए आगे वर्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ग्लोबलाइजेशन। हमने अभी ये डिस्कस किया था, ग्लोबल इकोनॉमी की हम बात करते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी है मींस इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और विद द फॉरेन एरियाज। हम अगर फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम ब्रांड्स की बात करते हैं, गुड्स हैं, वो सभी कहाँ जा रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? क्या सारे हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं? हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं सब कुछ प्रोड्यूस करने के लिए? नहीं। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। हमारे पास रॉ मटेरियल है लेकिन उसे फिनिश करना नहीं आता था, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं था, हमारे पास नॉलेज नहीं थी। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से या लिबरलाइजेशन की वजह से हम फ्री हुए, हम बाहर निकले, हमने पढ़ाई की, हमने एजुकेशन ली, हमने चीजें समझी और आज हम इस लेवल तक पहुंचे हैं कि अपनी सभी नीड्स को अच्छे से पूरा कर पा रहे हैं और इतनी प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कि उसे हम आगे एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। तो इसके क्या फीचर्स हैं? ग्लोबलाइजेशन के बाद हमने क्या किया? एक कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म फाइंड किया। कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई फाइट होती है, बिटवीन कंट्रीज होती है, आप एक एरिया में रहते हो, बिटवीन नेबर्स भी होती है, आप देखते हो कि किसी सोसाइटी के, दो सोसाइटी के लोगों में भी होती है, दो कंट्रीज के लोगों में भी होती है, दो कंट्रीज में भी होती है। तो उन डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट में हमारे लिए ये ग्लोबलाइजेशन बहुत हेल्पफुल रहा है, क्योंकि अगर हम अच्छे टर्म्स बनाएंगे दूसरी कंट्रीज के साथ, हम अपनी डिस्प्यूट्स को सेटल करेंगे, उनके साथ ट्रेड करेंगे, तो दोनों को ही बेनिफिट होगा। दोनों ही अपने प्रोज एंड कॉन्स मींस अच्छी और बुरी चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। अ ग्लोबल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, गोल्स एंड सर्विसेज, पीपल अक्रॉस नेशन। पूरी, अगर हम नेशंस की बात करते हैं, सिर्फ इंडिया नहीं अदर कंट्रीज को भी इंक्लूड करते हैं, तो वहां पर कैपिटल, सर्विसेज, पीपल, सबका मूवमेंट हो रहा है, फ्री मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू
अनदर। आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से बाहर फॉरेन कंट्रीज में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, बाहर से पढ़ के आते हैं, अपनी कंट्री में आकर के, इंडिया में आकर के अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं। ऐसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। तो जो फैसिलिटी हम खुद अवेल नहीं कर पाते थे, वो हमने फैसिलिटीज, वो सारे बेनिफिट्स हमने बाहर से लिए, उसे अप्लाई किया और आज हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर पा रहे हैं। तो दीज वर द 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।